नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की ये नई न्यूज़ है। भर्ती की उम्र 30 वर्ष करने की सिफारिश। अभी तक 40 वर्ष के अनारक्षित और 45 वर्ष तक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन, लेकिन अब क्या होगा? अब 30 व 35 करने की तैयारी हो चुकी है। तो नौकरी पाने के बाद दूसरी नौकरी के केवल 2 मौके हैं। वहीं पे प्रदेश सरकार सेवाओं में भर्ती की अधिकतम उम्र फिर बदलाव पर चर्चा बहुत तेजी से शुरू हो रहा है। इसे घटाकर 40 से घटाकर 30 वर्ष किया जा सकता है। इसके अलावा एक बार सरकारी में आने के बाद दूसरी सरकारी सेवा के लिए आवेदन के अवसर भी सीमित कर दिए गए। आपको बता दें, इसी तरह में सेवा में चयन होने के बाद यदि कोई अभ्यर्थी अन्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करता है तो उसे पहली बार कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 वर्ष का वेतन रहित अवकाश स्वीकृत करने की व्यवस्था करने की संस्तुति की गई है। ये है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज। और यहाँ पे आपको बता दें, परिवर्तनीय वार्षिक वेतन वृद्धि का फॉर्मूला आजमाएं तो अच्छे और मेहनती कर्मियों का मनोबल बनाए रखने के लिए वह काम में रुचि न लेने वाले को हतोत्साहित करने का हवाला देते हुए परिवर्तनीय वार्षिक वेतन वृद्धि किए जाने की संस्तुति की गई है। वहीं अगली न्यूज है, हर साल होगी शिक्षक की भर्ती, बनेगा वार्षिक कैलेंडर और भर्ती का पैटर्न बदलेगा, शिक्षण कौशल का भी होगा आकलन। तो यही है, हर साल होगा। आपको बता दें कि पूरी न्यूज़ क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हर साल भर्ती का पैटर्न बदलेगा और जो शिक्षकों की भर्ती है वो हर साल की जाएगी और इनकी मानक भी तय होंगी। तो बता दें आपको, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षकों के कैरियर प्रबंधन के लिए प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तय किए जाएंगे और राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक पूरे सेवा काल में शिक्षकों के कार्यक्रम भी डिजाइन करेंगे। वहीं माध्यमिक स्कूलों में प्रायोगिक शिक्षा पर रहेगा जोर। नई शिक्षा नीति के तहत हर विषय में प्रोजेक्ट कार्य अनिवार्य होगा। मिशन शक्ति पर भी ध्यान रहेगा। तो मिशन शक्ति क्या है आपको बता दें कि माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को जेंडर आधारित सामाजिक कारक के प्रति संवेदनशील बनाया जाएगा। मिशन शक्ति के कार्यक्रमों को शिक्षा विभाग से जोड़ा जाएगा और शिक्षकों को मिलेगी स्वायत्तता, मतलब शिक्षकों को पाठ्यक्रम और शिक्षण की विधियों को चयन करने की स्वायत्तता दी जाएगी। राज्य स्तर से स्कूलों की समय सारणी निर्धारित करने की व्यवस्था समाप्त की जाएगी। प्रत्येक विद्यालय अपनी अलग समय सारणी तय करेंगे और नवाचार इकाई बनेगी, यानी कि राज्य स्तर पर नवाचार इकाई गठित होगी। स्कूल स्तर पर भी नवाचारों के संकलन की जिम्मेदारी मंडलीय शिक्षा अधिकारियों को दी जाएगी। तो ये रहा पैटर्न, भाषाओं की शिक्षा पर फोकस रहेगा। और कोरोना जैसी महामारी से का सबक है कि 3 भागों में तैयार किया जा रहा है पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति के तहत। चीनी निगम की 3 मिलों में 51 पदों पर होगी भर्ती, संविदा पर होगी इन पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें, इन 51 पदों में भर्तियां होंगी। महाप्रबंधक के 3 है, मुख्य अभियंता के 3 है, मुख्य रसायनज्ञ के 3 है। इस तरह से लेके कुल टोटल 51 पद हैं। तो चीनी निगम की 3 मिलों को मुंडेरिया, बस्ती और पिपराइच गोरखपुर में जो है और मोहिनीपुर मेरठ में है। मोहिनीपुर विभिन्न श्रेणी की 51 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि इन पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती होगी। गन्ना और चीन आयुक्त कार्यालय के इस संबंध विज्ञापन भी जारी कर दिया गया। खास बात है, पहली बार अभियंत्रण, लेखा व सरकारा तकनीकी आदि संबंधित पदों पर बिना किसी अनुभव के 21 मैनेजमेंट ट्रेनिंग की भर्ती का आवेदन भी फैसला किया गया है। अपर प्रमुख चीनी उद्योग गन्ना विकास संजय और भूसरेड्डी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश युवकों को उनकी योग्यता के मुताबिक रोजगार और गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा के निगम क्षेत्र चीनी युवकों को चयन करने का निर्देश दिया है। आप अपनी वेबसाइट www.upsugcorp.com पे अपलोड कर दिया गया है। वहीं कितने वर्षों से सुप्त पड़ा आयोग? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तितली गोमती, लखनऊ। इसमें देखिए, जिन लोगों ने विज्ञापन संख्या 5/2019 वन रक्षक और वन जीवन रक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2019 के अंतर्गत विज्ञापित 655 रिक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
आयोग की उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वन रक्षक और वन जीव रक्षक समान चयन की प्रतियोगिता परीक्षा 2019 की लिखित परीक्षा 4 अप्रैल 2021 रविवार को 2 पालियों में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। प्रश्नगत परीक्षा के प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से पृथक यथाकृत सूचित किया जाएगा। ये देखिए यूपी SSSC जो कि कितने वर्षों से सुस्त पड़ा रहा, उसने अपना आखिरकार एडमिट कार्ड वन रक्षक का जारी करने का फैसला किया। और एक न्यूज़ और बता दें, इस बीते संडे 3 जनवरी को जो पेपर हुआ है, 31 जनवरी 2021 को पेपर हुआ था सीटेट का, तो उसके रिगार्डिंग कुछ लोग फर्जी अफवाह फैला रहे थे कि ये पेपर कैंसिल होगा। तो ऑफिशियली आया है, देखिए पढ़ देते। ए पब्लिक नोटिस डेट 3/10/2021 इज बीइंग सर्कुलेटेड इन पब्लिक डोमेन रिगार्डिंग रॉन्ग न्यूज इज बीइंग सेपरेट। मतलब एक पब्लिक के रिकॉर्डिंग एक जो है रॉन्ग न्यूज जो है दौड़ रहा है, सेपरेट मतलब भाग रहा है। द एग्जाम विल कंडक्ट ऑन 31/1/2021 विल नॉट बी कैंसल्ड, कैंसल नहीं होगा। ऑल कैंडिडेट आर इन्फॉर्म दैट दे आर शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस फेक न्यूज। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया था कि इस फेक न्यूज से बचे रहें। और वही बता दें, सीटेट का मास्टरमाइंड विकास यादव प्रतापगढ़ से गिरफ्तार हो गया है। तो सीटेट के प्रश्न पत्र लीक का मामला, आगरा के छात्र मोहित यादव को व्हाट्सएप पर भेजा गया था प्रश्न पत्र। पुलिस और एसटीएफ की कई जिलों में दबिश हो रही है लगातार। एटा में भी आरोपित की तलाश हो रही है। और ये बता दें, प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ कोचिंग भी चलाता था विकास। तो बहुत बड़ी न्यूज है ये। यहाँ पे केंद्रीय शिक्षक पात्रता का पेपर व्हाट्सएप पर लीक करने के मास्टरमाइंड विकास यादव को आगरा एसओडी और एसटीएफ ने बुधवार को दोपहर में घर से दबोच लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। विकास प्रयागराज में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के साथ कोचिंग भी चलाता था। तो आपको बता दें, ये बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड है, ये कोचिंग भी चलाता था। विकास यादव का पुत्र राजेश यादव करीब 4 साल से प्रयागराज में रह रहा था। यह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपने खर्च निकालने के लिए थोड़ी कक्षाओं के साथ कोचिंग भी चलाता था। इन दिनों वह वहाँ पर आया था। बुधवार सुबह वह अपनी बुआ गुड़िया देवी के डीएलएड को परीक्षा दिलाने के लिए शहर आया था। परीक्षा दिलाकर घर पहुंचा, तभी आगरा एसओ और एसटीएफ ने उसे दबोच लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार परिवार को अलग अलग केंद्रों पर आयोजित सीटेट परीक्षा में 2 घंटे पहले व्हाट्सएप पर प्रश्न सालों देकर पहुंच गया था। जांच में व्हाट्सएप पेपर लीक करने का मास्टरमाइंड विकास निकला। पुलिस टीम पूछताछ करते हुए अपने पक्ष में हुआ। पुलिस अधीक्षक रिमांड पर बताया कि आगरा एसटीएफ टीम विकास को ले गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। अगर न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें मित्रों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।